एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बार अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। यस, यस। जगदीश जी, आपका स्वागत है हमारे आत्म जागृति ग्रुप में। और अब हम चलेंगे एक ज्ञान के सत्र में। हमारे संत सीरीज आज हमारे भगवान झूलेलाल जी के बारे में हम बताने के लिए आ रहे हैं। जगदीश जी, स्वागत है आपका। जगदीश जी, धन्यवाद आप सबको, मेरे को एक मौका दिया आपके बीच में आने का। हमारा सौभाग्य है। आज हम लोग एक संत के बारे में बात करेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे। मेरा नाम जगदीश है और मैं सिंधी हूँ। तो आज जो संत के बारे में हम लोगों बोलेंगे तो हमारे सिंधी समाज के भगवान है, हमारे सिंधी समाज के इष्ट देवता है। उनकी कहानी के बारे में हम बोलेंगे, जिनको हम लोग झूलेलाल के नाम से जानते हैं। वैसे तो उनके कई नाम हैं, लेकिन सबसे मशहूर नाम है झूलेलाल। झूलेलाल मतलब जैसे नदी का जल झूलता रहता है, इसलिए ये भगवान का नाम झूलेलाल पड़ा। इसके पीछे एक कहानी है, क्यों पड़ा क्या पड़ा वो भी हम आपको बताएंगे। इनको जल देवता भी कहते हैं। बात उस समय की है 1951 की, आज से 1070 साल पहले की, जब इंडिया पाकिस्तान एक ही था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही था। उस समय जो आज का पाकिस्तान है, पंजाब है, उधर 7 नदियां बहती थी। इसकी मुख्य धारा होती थी सिंधु, और उसके किनारे सिंधी जो लोग बसते थे, जो वो बोली वो बोलते थे, वो सिंधी बोली थी। और उनको सिंधी कहा जाता था, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे रहते थे। और इसी सिंधी नदी के किनारे इस दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो बहुत मशहूर सभ्यता थी उस समय। आज से कई वर्ष पहले भी एकदम नीट एंड क्लीन सभ्यता थी। वैसी सभ्यता, वैसा उनका कंस्ट्रक्शन, वैसे उनके रोड थे जो आज हमें खुदाई के दौरान मिले हैं, जो बहुत आश्चर्यचकित करते हैं तो उस समय ये कितनी सभ्यता उच्च कोटि की थी। वो 7 नदियों में सबसे मुख्य नदी थी सिंधु नदी। और ये 7 नदियां हर साल 12 ही महीने पानी से भरी हुई होती थी। और इस पंजाब से थोड़ी दूर पे अरब का राज्य था, अरबिस्तान था। यहाँ पे पूरे पानी की तंगी होती थी। तब मुसलमानों ने इस लालच में सिंधु घाटी के ऊपर आक्रमण किया कि यहाँ से हम लोग पानी लेके जाएंगे। उस पानी के लालच में ही कई अरब राजाओं ने इंडिया के ऊपर आक्रमण किया और यहाँ पे बहुत ही अफरा तफरी मचाई थी। उनके बारे में हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन झूलेलाल के समय में जिस जो शासक था उसके बारे में बात करेंगे। उस समय एक शासक था, मीरक शाह उसका नाम था। वो बहुत बड़ा तानाशाह था और धार्मिक कट्टरपंथी था। उसका एक ही लक्ष्य था कि सारे संसार में इस्लाम को फैलाएंगे। उसके गुरु, मतलब उनके जो मुसलमानों के मौलवी मौलवी होते हैं, जो मस्जिदों को देखभाल करते हैं, उन्होंने उससे कहा तुम इस्लाम को फैलाओगे तो तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा, अगर इस्लाम को नहीं फैलाओगे तो तुम्हें
नर्क में स्थान कर जाए। तो इसलिए उसने एक अपने सैनिकों को बोला, जो भी हिंदू है, के बड़े बड़े पंच है, जो भी हिंदू के बड़े बड़े रुतबे वाले लोग हैं, उनको बुलाओ। तो वैसे सब लोगों को बुला के उन्होंने कहा कि अभी आपको इस्लाम में परिवर्तन होने का है, इस्लाम धर्म अपनाने का है, आप उसके लिए तैयार हो जाइए। तब जब यह फरमान सिंधु नदी के पास उपस्थित जगह पे पहुंचा जहाँ सिंधी लोग रहते थे, तो उन्होंने उनसे बोला कि ठीक है, हमें सोचने का थोड़ा समय दो। तब उस तानाशाह बादशाह ने, मिरक शाह ने उन्हें 40 दिन का समय दिया। उस 40 दिन में सिंधियों ने सिंधु नदी के किनारे बहुत बड़ी तपस्या की, बहुत लोगों ने मिलकर तपस्या की। जल देवता, सिंधु नदी जल देवता है, और उन्होंने जल देवता, जल के देवता वरुण की बहुत बड़ी उपासना की, बहुत बड़ी तपस्या की, उनकी स्तुति की, उनके भजन गाए। उन्होंने न तो 40 दिन उधर से कहीं भी नहीं गए, मतलब कि 40 दिन वो वहीं पे ही रहे। न तो अपने बाल कटवाए, न तो सिर मुंडवाया, न तो कुछ गलत खाया, न ही कुछ गलत काम किया। सिर्फ और सिर्फ भगवान वरुण देवता की उपासना की, और वरुण देवता से प्रार्थना करने लगे, हमें इसको, इस तानाशाह से बचाइए। 40वें दिन तब एक भविष्यवाणी हुई आसमान से, जिस प्रकार कृष्ण भगवान के समय वाणी सुनी थी कंस ने कि देवकी को बच्चा पैदा होगा, उसी प्रकार उस समय भी एक वाणी लोगों ने सुनी कि मैं रतन नसरपुर, सिंधु नदी के बाजू में एक गांव है नसरपुर, वहां पे उपस्थित रतन चंद के घर, उनकी धर्मपति माता देवी के घर में जन्म लूंगा, और आप लोगों की मैं रक्षा करूंगा। ये भविष्यवाणी 40 दिन के बाद सुनाई दी। इसीलिए हम सिंधी लोग साल में एक बार जुलाई और अगस्त महीने में, उस समय में 40 दिन का हमारे इष्ट देवता झूलेलाल का त्योहार मनाते हैं, जो कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होता है। 40 दिन का हम लोग त्योहार मनाते हैं, और उस दिन सब लोग, कोई भी होता है जो न तो बाल कटवाता है, न शेविंग करता है, न सर मुंडवाता है, न ही नए कपड़े सिलवाता है। जैसे लोग दिवाली में या न्यू शादी में नए कपड़े सिलाते हैं, उस दिन कोई नया कपड़ा नहीं सिलाता है, जो है उसी में काम चलाता है। शेविंग भी नहीं करते हैं, सर भी नहीं मुंडवाते हैं, नाखून भी नहीं काटते हैं। ऐसा करते करते 40 दिन के जब ऐसी भविष्यवाणी सुनी, उसके बाद माता देवती ने एक बालक को जन्म दिया 9 महीने के बाद। जैसे ही माता ने उस बालक को निहारा, उसके मुख को देखा, तो उस बालक ने अपना मुंह खोला, और उसमें उसकी माता ने एक वृद्ध आदमी, एक बूढ़े आदमी को मछली के ऊपर बैठे देखा। वो मछली थी। सॉरी, एक मिनट, बीच में फोन डिस्टर्ब कर रहा है, उसको मैं म्यूट पे कर देता हूँ।
मंगना की नाली में नीचे आए ना, वो आया ना जल्दी ना ना फोन प्रॉब्लम थी वो, फोन अच्छी अब तो माता ने बालक के मुख में एक वृद्ध आदमी को देखा जो एक मछली के ऊपर है, और वो मछली पाला मछली होती है जो सिंधु नदी में बहुत पाई जाती थी। उस नदी में पाला नाम की मछली, पलश जिसको कहते हैं, बहुत पाई जाती है। और जैसे ही बालक पैदा हुआ, उस समय मौसम बारिश का नहीं था, लेकिन फिर भी बारिश हुई, और उस बारिश हुई थी उस समय। फिर उस बालक का नाम रखा गया उदय चंद। उदय चंद मतलब मुस्कुराता हुआ चंद्रमा। उदय मतलब मुस्कुराता हुआ, चंद्र मतलब चंद्रमा। संस्कृत में चंद्रमा, मुस्कुराते हुए चंद्र को उदय कहते हैं। जो अंधेरे चंद्र, वो चंद्रमा जो अंधेरे में भी रोशनी करता है। उस बच्चे को एक ज्योतिष ने उस बच्चे के लिए भविष्यवाणी की थी कि यह एक महान योद्धा होगा और यह बहुत प्रसिद्ध होगा। जब माता ने उसको मुंह में मछली के साथ देखा था, यानी जो मछली पानी में रहती है, मछली के साथ देखा था, इसलिए उसका नाम उडेर लाल भी पड़ा। उडेर लाल जो पानी से आया हुआ है, यानी कि वरुण देवता ने के थ्रू जिसने जन्म लिया है, उदेर लाल कहा जाता है। धीरे धीरे उदेर लाल बड़ा होता गया, और वो जब वो 3 साल का था तो पालने में झूला झूल रहा था। उस समय माता ने देखा कि पालने में झूला झूल रहा है और साथ में उधर पानी भी है, वो भी ऊपर नीचे हो रहा है झूलेलाल के साथ। तो इसलिए उसका नाम झूलेलाल भगवान पड़ गया, जो कि बाद में सबसे ज्यादा फेमस हुआ झूलेलाल भगवान के नाम से। और हम लोग कहते हैं, हे भगवान झूलेलाल हमारे को पार लगा। झूलेलाल सबई जा बेड़ा पार, मतलब झूलेलाल हमें पार लगाओ, सबको पार लगाओ। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। तब वो तानाशाह ने सोचा, ये बच्चा मेरे को क्या करेगा, ये बच्चा कैसे मेरे से इन लोगों को बचाएगा, क्यों न इस बच्चे को ही मार दे। तो ऐसा उसने सोचा, और उसने अपने एक मंत्री को बच्चे को देखने के लिए भेजा। तो मंत्री उस बच्चे को देखने गया, तो उस बच्चे को देख के मोहित हो गया, आकर्षित हो गया। और बच्चा तो बहुत बड़ा सुंदर है, मुस्कुरा रहा है, ऐसा वैसा बहुत देख के वो भी आश्चर्य हो गया, इतने छोटे से बच्चे को मैं क्यों मारूं, नहीं मारूंगा। जैसा ही इसने ये सोचा, तो उसे वही आदमी दिखाई दिया जो उसकी माँ ने उसके मुंह में देखा था, यानी कि एक आदमी, दाढ़ी वाला आदमी, लंबी दाढ़ी वाला आदमी मछली के ऊपर बैठा हुआ है। धीरे धीरे वही आदमी एक बालक में बदल गया। फिर धीरे धीरे वही बालक एक घोड़े पे सवार होकर, एक तलवार लेकर योद्धाओं के समान लड़ने के लिए खड़ा हो गया। और इससे वो समझ गया कि ये बालक है जो हमसे लड़ेगा, और इसलिए वो डर गया और उसको झुककर बोला, हे प्रभु हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, हमें मत मारिए। और फिर वो वापस तानाशाह के पास गया। तब तानाशाह ने बोला उसने ऐसा ऐसा हुआ, आदमी को देखा, लड़के को देखा, योद्धा को देखा। तो तानाशाह ने बोला, तू पागल है,
एक छोटा बच्चा एक बूढ़े आदमी में कैसे बदल सकता है, फिर कैसे वो बच्चा हो जाएगा, फिर कैसे वो घोड़े पे बैठ के योद्धा दिखेगा तुझे, फिर को किसी ने काला जादू करके सपना दिखाया है और तो उस सपने को सच मान गया है। चलो मैं अभी जाता हूँ। और वो भी, और वो कई मंत्री योद्धाओं के साथ लेके उधर चल पड़ा झूलेलाल की तरफ उसको देखने के लिए। झूलेलाल तब उस आए उधर, उसको भी ऐसा चमत्कार बताया कि वो भी हैरान हो गया। उसने उसकी सेना और अपने बीच में एक पानी का दरिया बना दिया, पानी का सागर बना दिया, पानी का तालाब बना दिया। और वो पानी ऐसा तूफान मारने लगा कैसे उसकी सारी सेना को निगल जाएगा। अब वो तानाशाह डर गया और उसे माफी मांगने लगा और बोला कि हे प्रभु हमें माफ करो, हमें माफ करो, हमें को कुछ भी नहीं चाहिए, हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, हमें माफ करो। और वो वापस चले गया। इसी प्रकार और भी कई तानाशाह लोग आए और भी कई बादशाह लोग आए। तब झूलेलाल ने उनको उनसे बहुत चमत्कार बता के उनको दूर कर दिया। और इस प्रकार हिंदू सिंधु नदी के किनारे सिंधी मुसलमान होने से बच गए, इस्लाम अपनाने से बच गए और अपने सिंधु घाटी की सभ्यता, अपने हिंदू लोग इस्लाम धर्म अपनाने से बच गए। आज भी वहाँ पे झूलेलाल का सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में झूलेलाल का एक मंदिर है। और अभी कुछ समय पहले ही हिंदियों ने कच्छ की सीमा जो सबसे नजदीक है झूलेलाल के मंदिर के बाजू में जो पाकिस्तान में स्थित है, उधर 100 फुट की एक झूलेलाल की प्रतिमा बनाई है। और 100 एकड़ में वहाँ पे एक मंदिर बनाया गया है जो बहुत बड़ा मंदिर है, 100 एकड़ में फैला हुआ। और सिंधियों की शान और अमान है। इसे कई सिंधियों ने मिलके बनाया है और आज भी वो वहाँ पे कोई भी जाके देख सकता है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी झूलेलाल की थैंक यू। जो हमें आपको सबको सुनाया। थैंक यू जगदीश जी। गागर थैंक में यू। सागर भरने वाली बात करी आपने, थोड़े से शब्दों में इतना कुछ बता दिया उनके बारे में। बहुत अच्छा लगा जान करके। अद्भुत अद्भुत है। कुछ और और भी जानने का बहुत मन कर रहा है। मिलते हुए, और हाँ, भी और भी कृष्ण से बहुत मिलते कुछ हुए। है, लेकिन मैंने शॉर्ट में बता दिया क्योंकि फिर टाइम लंबा होते जाएगा। ठीक है ना सर, नहीं बहुत अच्छा लगा। आपने बिल्कुल श्री कृष्ण जैसा उनके याद आ रही थी कि उनके भी लगभग ऐसी ही कहानी है हाँ जीवन बस की। वही है, वही है, वही है। बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, आप अभी आए भी इतना अपना कीमती समय निकाल के, अपना जॉब में से आए, वापस आपको जाना भी है, ये भी हाँ पता है जाना मुझे, है। है ना? यस यस थैंक यस। यू। हाँ, ठीक है, थैंक चलिए यू। अभी किसी को कोई एक्सपीरियंस हुआ मेडिटेशन में तो शेयर कर सकते हैं। हाँ हाँ जी या प्रिंस, आप बताएं, शेयर करें अपना एक्सपीरियंस अगर करना चाहते हैं तो। जगदीश जी सर, बहुत मतलब बहुत सालों से इनका सुनते चले आ रहे हैं हम, झूलेलाल भगवान का। लेकिन आपने बहुत शॉर्ट में अच्छे से बता दिया। अब कभी मन में इच्छा थी कि जाने की ये कौन है, पर वही था कि कहाँ से ढूंढे, गूगल करें, ये करें, तो आपने सब आज सारा अच्छे से बता दिया सब कुछ। नहीं और नहीं, प्रज्ञा जी को धन्यवाद। ये तो क्या बचपन से थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ और थोड़ा बहुत मैंने भी गूगल कर लिया, दोनों को मिक्स कर लिया। हाँ हाँ। और 2-3 पॉइंट्स थे वो अभी मैंने हम्म, बोला नहीं, वो बड़े बड़े पॉइंट्स थे, वो और कभी हम्म, देखेंगे। हम्म, बिल्कुल सर, और जानने का मन कर रहा है, तो हम्म, एक बार आप फिर से आइएगा और बताने के लिए। हम्म। श्योर श्योर श्योर। ये बहुत चलिए। अच्छा निकाला है प्रज्ञा जी ने, जो कि ये भारत के संत जो है, जिस सबसे परिचय हो, जिस जैसे कि जानते तो सब है नाम, लेकिन परिचय नहीं है। परिचय नहीं है, उनकी जीवनी नहीं जानते हैं। यस जिन्हें नहीं सही है। जानते।
भाई हमारे उनके बारे सिंधु में घाटी जानना की है। सभ्यता तो वर्ल्ड फेमस है, सब लोग जानते ही हैं। वही जैसे देखो सिंधु सभ्यता जान के भी बड़ी खुशी हुई। कभी बचपन में पढ़ा था, हिस्ट्री में पढ़ते थे, यस, आज भी कुछ स्कूलों में यही कुछ पढ़ाया टाइम से। जाता है। और एक बात और बता दूं, हमारी लीना बजाज जी है, ये उनके हस्बैंड हैं। ओ हाँ, मैं अर्धांगिनी समझ गई थी। हमारी लीना जी उनके ओ तो उन्होंने बताया था मुझे कि बहुत अच्छे से बता सकते हैं, तो मैंने कहा ठीक है मस्त वही सर, सुनाएंगे फिर। बहुत प्राउड ऑफ थैंक यू सर, थैंक यू सर। प्राउड ऑफ कभी आपको मौका मिले तो आपके आसपास में जब हमारा झूलेलाल का 40 दिन का सम्मेलन चलता है, जी उस जी। समय जाइए और देखिए कैसे होता है। और आखिरी दिन तो बहुत बढ़िया करते हैं, इतनी भीड़ लगती है, लंगर लगते हैं कि पूछो ही मत। सर बहुत मैंने भक्ति एक बार भरा मैं माहौल होता है। अटेंड किया हुआ, एक बार मैंने भी अटेंड किया बचपन में। यस, बहुत बढ़िया होता है। जी जी। उस दिन हम लोग समुद्र किनारे या नदी किनारे जाते हैं, वहाँ पे चावल दाल मिला हुआ प्रसाद करते हैं, फिर उसमें डालते हैं, इसको हम लोग अक्खा बोलते हैं। वो भी क्यों हुआ, इसके पीछे भी एक कहानी है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, और कभी मौका मिला होगा तो बताऊंगा। अभी तो मैंने शॉर्ट में उसकी जीवनी बताई आप लोगों को। यस, बिल्कुल जानना चाहेंगे और हम इनके बारे में। चलिए, थैंक ओके, यू, एक बार फिर से नमस्कार आपका सबको, बहुत आभार, प्रणाम बहुत सबको। आभार एक बार। सर थैंक यू। अभी मैं नमस्कार, आपसे छुट्टी नमस्कार। लेना चाहूंगा। जी धन्यवाद सबको। थैंक यू थैंक सर, यू, थैंक यू सो थैंक मच। यू थैंक यू सर। सो मच। हाँ जी फ्रेंड, कोई शेयर करना चाहता है अपना एक्सपीरियंस? भूमिका जी भी थैंक यू कर रही है, भूमिका जी उनकी मुझे एक बात अच्छी लगी जो पुत्री उन्होंने है। एक शब्द बोला कि शक्तिमान बनना है। तो हम अपनी, मैंने ये रियलाइज किया कि हम अपनी एनर्जी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं बहुत देते रहते हैं, और फिर इसलिए हम बाद में बहुत थका फील करते हैं या कुछ करते हैं। तो एक एक वर्ड अगर हम बोलते रहे हमेशा, शक्तिमान, तो बस हम उसको वापस ले लेते हैं अपनी एनर्जी को। जब उन्होंने वो वर्ड बोला तो एकदम से मुझे स्ट्राइक हुआ कि हाँ सही बात है, अगर हम शक्तिमान शब्द ही मन में सोचते रहे तो वो जो, आज ही मैंने एक मैसेज ये पढ़ा कि हमारा जो एकदम जो ये रिसोर्स है हमारा, उसको हम व्यर्थ करते रहते हैं यहाँ वहाँ। तो उसको व्यर्थ नहीं करना है, पर वो होता है घर के कामों में, हो बातचीत जाता है, में हाँ, होता रहता है। तो अनजाने में